नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते खबरों की ओर। पांडेसर के विधायक जितेंद्र तिवारी के टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल होने और उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज पांडेसर मंडल के 2 के ओबीसी मोर्चा के सभापति प्रदीप पाल भाजपा छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। प्रदीप पाल ने कहा कि भाजपा ने पांडेसर से कोयला एवं बालू माफिया को उम्मीदवार बनाया, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई मुख्य रूप से जितेंद्र तिवारी से है, जिसने हमें मारने, जेल में डलवाने का काम किया। हम उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते। वहीं तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा, भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे संपर्क में हैं, जो जल्द ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। आज पांडेसरे दीर्घदिन धरे 2013 साल থেকে বিজেপি করছি। বিজেপি পার্টিকে আমি হৃদয়ের দিকে মন দিয়ে ভালোবাসছিলাম। অতএব আমাদের পান্ডেস ব্লকে যে সভাপতি আছে তারাও টাকা খাচ্ছে। সভাপতি মানে আমাদের ধিক্কার জানাচ্ছি এবং আমাদের যার নিয়ে লড়াই তার নাম হচ্ছে জিতেন্দ্র তেওয়ারি। সে আমাকে কেস দিয়েছে, আমাকে ফাঁসিয়েছে, আমাকে কিডন্যাপ করে আনছে। মানে পঞ্চায়েত ইলেকশনে আমি একটা পঞ্চায়েত সমিতির ক্যান্ডিডেট ছিলাম, তার জন্য আমাকে এই জিতেন্দ্র তেওয়ারি কেস দিয়েছে এবং আমাকে কিডন্যাপ করেছে, উদ্ধার করেছে। कुल्टी विधायक उज्जवल चटर्जी ने न्यामतपुर पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें सरकार द्वारा 10 विकास कार्य से जुड़ी योजनाओं की घोषणा की गई, वही बीजेपी सीएम ममता बनर्जी के बारे में गलत प्रचार कर रही है, जिससे बंगाल की जनता में रोष है। इस मौके पर उन्होंने टीएमसी सरकार के कार्य को गिनाते हुए अपने पक्ष में वोट देने की अपील की, साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना साधा। আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জি তিনি কয়েকদিন আগে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেছেন আমাদের দলের অফিস থেকে, যেটা করা হয়েছে আজকে ঠিক সেইভাবে আমরা সমস্ত ব্লকে ব্লকে আমরা आसनसोल रेलवे स्टेशन रोड स्थित ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस कार्यालय में आसनसोल उम्मीदवार मलय घटक को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मलय घटक ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि केंद्र सरकार सरकारी संस्थानों की बिक्री कर रही है, जिसमें रेलवे भी शामिल है। उन्होंने रेल कर्मचारियों को कहा कि रेलवे को बचाना है तो मोदी को केंद्र से हटाना होगा। আসানসোল থেকে দূরপাল্লার কি ট্রেন এবছরে এলো। কখনো আমরা আসানসোল থেকে মুম্বাই পেয়েছি, কখনো আসানসোল থেকে চেন্নাই পেয়েছি, কখনো দীঘা তো লোকাল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে, কিন্তু আমরা আসানসোল থেকে আনন্দ বিহার ছিল দিল্লি। আস্তে আস্তে আসানসোলের গুরুত্ব রেলের কিন্তু অনেক বাড়ছে। কিন্তু এই সরকার আসার পরে খালি আসানসোল নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে রেল কিভাবে প্রাইভেট করে দেওয়া যায়, রেলকে কিভাবে নরেंद्र मोदी। जामुड़िया से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हरिराम सिंह के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन जामुड़िया नंदी रोड पर नजरुल भवन में किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष छदन राय ने की। उन्होंने कहा कि भाजपा सांप्रदायिक हिस्सा एवं विभिन्न प्रलोभन के साथ मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सजग रहना होगा और किसी भी कीमत पर भाजपा को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देना है। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के रेलपार में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मलय घटक के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान टीएमसी प्रत्याशी मलय घटक ने टीएमसी की उपलब्धियां गिनाई और भाजपा पर जमकर निशाना साधा।
कहा, झूठ बोलकर कोई भी वोट आपसे नहीं मांगूंगा। ममता बनर्जी की सरकार रोटी, कपड़ा और मकान देने वाली सरकार है। इस मौके पर टीएमसी नेता अभिजीत घटक, गुलाम सरवर, हाजी नसीम अंसारी, दीपक गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। सब ममता बनर्जी की तरफ देख रहा, जब है एक ही सैलरी है जो जीत के आने के बाद नरेंद्र मोदी को कुर्सी से अगर कोई उतार सकता है तो उनका नाम है ममता बनर्जी। तो इसलिए आसनसोल दक्षिण विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने बंडपुर मंदिर में पूजा अर्चना कर चुनाव प्रचार शुरू किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। उसके बाद समर्थकों के साथ बंडपुर में जनसंपर्क अभियान चलाया। बता दें कि आसनसोल दक्षिणी से तृणमूल ने अभिनेत्री शाइनी घोष को प्रत्याशी बनाया है। खूब ভালো দেখতেই পাচ্ছেন, মানুষের ভালোবাসা, আসানসোলবাসী সমস্ত মানুষ আজকে বেরিয়ে এসেছে এবং আমার সাথে আজকে বাড়ি ময়দানে আমরা মা কালীর পুজো দিলাম, বাবা ভোলেনাথের পুজো দিলাম, শনি মন্দিরে গেলাম, হনুমানজির মন্দিরে গেলাম, সব মন্দিরে গিয়ে খুব সুন্দর হলো। আজকে মায়ের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রচার শুরু করছি, এখান থেকেই প্রচার শুরু করব। বলছি, আপনার এই বিধানসভা অঞ্চলে এমন একটা জায়গা আছে বাস স্ট্যান্ডার্ড, যেখানে প্রায় 700 থেকে 800 পরিবার আছে যারা ভোট বয়কট করেছে, পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ নেই বলে। আপনি কি তাদের কাছে যাবেন? पश्चिम बर्धमान जिले में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी पार्टियों में सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दल चुनाव प्रचार में लग गए हैं। आज रानीगंज के भाजपा प्रत्याशी केडी विजन मुखर्जी ने रानीगंज में दुर्गा मंदिर और काली मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो भी किया। साथ ही रानीगंज के वरिष्ठ भाजपा नेता अमरनाथ केसरी के घर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। আমি সবচেয়ে আগে আমার বড় দুর্গা মায়ের মন্দির ওখানে গেলাম, সোলানা দুর্গা মন্দির সবচেয়ে আগে, ওখানে মন্দিরে প্রণাম করলাম। তারপর আমি কালী মন্দিরে প্রণাম করলাম, শিব মন্দিরে প্রণাম করলাম এবং আমার ওখানে শীতলা মায়ের মন্দিরে গেলাম। হ্যাঁ, তারপরে সবচেয়ে আগে যেটা আমি আজকে বললাম যে অনেক পুরনো যিনি আমাদের এই বিজেপির লোক, ওনার কাছে কেসরিজির কাছে, ওনার কাছে অমরনাথ কেসরির কাছে যে পরে ওনাকে প্রণাম করে এলাম। আচ্ছা স্যার, সোলানা দুর্গা মন্দিরে কি आसनसोल के डीसरगढ़ शेरशाह बाबा मजार में उर्स के अवसर पर गोशुल व संदल का कार्यक्रम परंपरागत तरीके से संपन्न हुआ। प्रतिवर्ष यहां पीर बाबा का उर्स मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग चादरपोशी करने पहुंचते हैं। मौके पर अमजद खान, एयाज अंसारी, हाजिर रहमान, कुर्बान अली, बाबर अली, चंद खान मौजूद थे। शेरशाह रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक है। ये लगभग 400 साल से ये मनाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या इंतजाम है मुसाफिर लोग जो बाहर से आते हैं उर्स में बाबा की ज़ियारत के लिए? यहाँ खाने के लिए लंगर का इंतजाम है, सबके लिए पानी का इंतजाम है और यहाँ पर बहुत सारे हम लोग हॉल है जहाँ पर जो भी जायरीन बाहर से आते हैं वो अपना वहाँ आराम कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ आके बेखौफ बेझिझक यहाँ रह सकते हैं। आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के नरसमुदा कोयला खदान में चाल धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जाता है कि खदान में कार्य के दौरान कोयला का एक बड़ा चट्टान गिर गया, जिसकी चपेट में आने से वहां कार्य कर रहे मोहम्मद सफीक नामक एक कोयला कर्मी की मौत हो गई। बताया जाता है कि ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के इस खदान के अंदर जब सफीक समेत अन्य कोयला कर्मी काम कर रहे थे, उसी दौरान अचानक से कोयला का चाल उनके ऊपर आ गिरा। इस हादसे में मोहम्मद सफीक की मौत हो गई। इस घटना के बाद ईसीएल प्रबंधन ने मृतक कोयला कर्मी का शव निकालकर मामले की जांच की जा रही है। हाँ, लड़की है, सफीक की लड़की है। से একটা সাইডে কাঁথির থেকে আপনার ব্লাস্টিংয়ের পর কাঁথির থেকে পড়ে গেছে, পড়ে আপনার একটা লোক এক্সপ্লোসিভ এরিয়া, উনি ওখানে কাজ করছিলেন, এসব ঘটনা ঘটেছে এবং এক্সপায়ার করে গেছে। এটাই ঘটনা যেটা আমরা উপরে শুনলাম। ওনাকে উপরে আনা হয়েছে। এখন
खदान का भीतर 4 नंबर डिस्ट्रिक्ट में आपका चाल गिरने से जो आदमी ड्यूटी करके उठ रहा था फेस में और कैरियर में ड्यूटी करता है, उसके ऊपर चाल गिरने से वो आदमी स्पॉट डेड कर गया। तो वहाँ पर कितना आदमी काम कर रहा हाँ, था? मोटा मोटी कम से कम 40 से 50 आदमी तो काम करता ही है। वो घटना हुआ कि मतलब कि फुटाने के बाद जो चाल जो है हाथी से उसको माल गिर करके तो यही घटना है। वो गोटा ईसीएल को कंट्रोल करते हैं। वर्तमान में सोलपुर एरिया का अभी घटना क्या? अभी कुछ नहीं हुआ। अभी क्या हुआ? आप बिना मतलब का प्रेस है तो तर्क वितर्क कीजिएगा, हम जवाब दे रहे हैं। अभी आप जो पूरा घटना को टैकल कर रहे हैं, क्या आप टैकल कर रहे हैं? क्या कोई भी मौसम या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open.
जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। एवं सुरक्षित निर्माण का जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रानीगंज 2 नंबर बोरो में एक बैठक हुई जिसमें आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने रानीगंज के बोरो 2 का अतिरिक्त प्रभार आसनसोल नगर निगम में प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिव्येंदु भगत को दिया है, जिसके बाद निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिव्येंदु भगत को सभी सदस्यों ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर सौमित्रो बनर्जी, प्रतिमा मुखी सहित और भी टीएमसी के कार्यकर्ता मौजूद थे। আজ থেকেই এখানে দায়িত্ব আসানসোল কর্পোরেশন থেকে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মাননীয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের যিনি চেয়ারম্যান সাহেব অমরনাথ চ্যাটার্জি, উনি দায়িত্ব দিয়েছেন যে এখানে এই জায়গাতে সামলাবার জন্য, যে এখানে আগে যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আমাদের ছিলেন পূর্ণসূচিবাবু, উনি কদিন ধরে অসুস্থ আছেন, তো অসুস্থ থাকার জন্য এইটা দেখভালের দায়িত্ব। बराकर के स्टेशन रोड बैंक के पास हुई लूटपाट की घटना को 48 घंटे के अंदर पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से नकदी समेत कई सामान बरामद किए। वहीं बेगुनिया बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभी सदस्यों ने पुलिस के कार्यों की सराहना करते हुए फाड़ी प्रभारी रविंद्रनाथ तुलड़ को सम्मानित किया। मौके पर शंकर शर्मा, रामनाथ सिंघानिया, चरण सिंह, संजय मशकरा, अनूप सिंघानिया मौजूद थे। नेतुरिया के सरबड़ी में पेयजल के किल्लत से त्रस्त ग्रामीणों ने सरबड़ी पंचायत रोड को घंटों जाम कर प्रदर्शन किया। इसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। साथ ही आश्वासन दिया कि 3 दिनों के भीतर पेयजल आपूर्ति शुरू करने का आश्वासन दिया। और इधर ग्रामीणों ने कहा कि अगर दिए गए समय के अंदर समस्या का समाधान नहीं निकला तो हम लोग पुनः सड़क जाम करेंगे। अंडाल में पानी की समस्या को लेकर कोयला मजदूरों ने खदान का काम ठप कर प्रदर्शन किया। वहीं प्रबंधन के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। यह प्रदर्शन ईसीएल के काजोड़ा एरिया के श्रमिक संगठन के केएससी की ओर से किया गया। मजदूरों ने कहा कि कई दिनों से पानी की समस्या है। आपको अगले शनिवार, मतलब आप आज लेकर 8 रोज, एक हमको पंप में आपको एक मोटर खराब हुआ। मैनेजमेंट के लापरवाही, कोई ध्यान नहीं है काम को, आज तक वो मोटर बना नहीं। 1 सप्ताह में आपको यहीं पर 2 हिस्सा है मुकुंदपुर कोलियारी में, जो हमको वर्कर रहता है, जो इसका रेसिडेंस है। एक तरफ 2 रोज में 10-20 मिनट 2 रोज पानी गिरा, 8 रोज में, और एक तरफ 1 रोज। इस परिस्थिति में जितना भी हमको इलाका में हुआ है, उसको पानी इतना नीचे चल गया, मजदूर एकदम पागल जैसा हो गया पानी का चलते। अभी के सिलपांचा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रही 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।